Hello friends, once again welcome back to Preventive Health Solutions. This is KP Singh, न्यूट्रिशन एडवाइजर ऑन इंटीग्रेटिव डायटेटिक्स। दोस्तों आइए इस वीडियो में आज हम देखेंगे धनिया यानी कोरिएंडर वाटर के क्या हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। यानी कि अगर हम धनिया के सूखे बीज ओवरनाइट भिगो कर रखते हैं पानी में और सुबह उस पानी को छान कर पी लेते हैं तो ये हमें किस तरह से बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स दे सकता है। तो दोस्तों यहाँ क्या करना है, आपको करीब 1 से 2 चम्मच या 1 टेबल स्पून धनिया के सीड्स आप ले सकते हैं और इनको रात में पानी में भिगो दीजिए और सुबह इस पानी को छानकर खाली पेट अगर पिएंगे तो इससे आपको बहुत सारे फ़ायदे मिलेंगे। तो दोस्तों आइए देखते हैं इससे क्या फ़ायदे मिलते हैं। तो दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं जो धनिया है यानी कि कोरिएंडर है, इसमें विटामिन सी, ई, ए, के और बहुत सारे मिनरल्स जिसमें पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम आदि तो पाए ही जाते हैं, आयरन भी होता है। लेकिन इसी के साथ साथ जो इसमें मेन थेरेप्यूटिक कंपाउंड है या जो मेन इसका मेडिसिनल कंपाउंड है वो कौन सा है, चूँकि दोस्तों देखा होगा इसमें जो एक स्पेशल स्मेल आती है, एक स्पेशल फ्रेग्रेंस होती है धनिया में, वो इसमें पाए जाने वाले कुछ वोलाटाइल ऑयल के कारण होती है। और इस ऑयल में जो 60 से 70% जो बायोएक्टिव कंपाउंड है, मेडिसिनल कंपाउंड है, वो होता है लिनालूल। तो इसके कारण इसमें ज़बरदस्त मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं और बहुत सारे हमें हेल्थ बेनिफिट्स देता है। इसके अलावा इसमें कुछ अन्य कैम्फर आदि कंपाउंड्स भी होते हैं, वोलाटाइल कंपाउंड्स। तो दोस्तों आइए देखते हैं इसके फ़ायदे गिनते हैं। तो सबसे पहले जब आप धनिया का पानी पीते हैं सुबह खाली पेट, तो एक तो आपको डाइजेशन से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है, आपका खाना ठीक से हजम नहीं हुआ है या रात में या सुबह उठने पर आपको कुछ पेट में गड़बड़ लग रही है, कुछ ब्लोटिंग जैसी लग रही है, कोई भी इस प्रकार की समस्या लग रही है, तो 1 गिलास पानी आप इस तरह का अगर धनिया का पी लेंगे तो आपकी डाइजेस्टिव इश्यूज जो हैं ये आपके इसमें काफ़ी रिलीफ मिलता है और आपका स्टूल वगैरह भी क्लियर होगा और पेट संबंधित कोई समस्या जल्दी नहीं आएगी। अगर पेट में दर्द वगैरह हो रहा है तो भी इसमें एंटीमाइक्रोबियल प्रॉपर्टी होती है धनिया में, तो इसके कारण उसमें भी ये फ़ायदा पहुंचाएगा। और दोस्तों दूसरा इसका फ़ायदा मिलता है, ये चूँकि डिटॉक्सीफाइंग एजेंट का काम करता है, धनिया का पानी हमारी बॉडी को डिटॉक्सीफाई करता है। तो इसके कारण क्या होता है कि जो भी हमारे रात भर में हमारी बॉडी जो भी रिपेयर एक्टिविटीज़ खास तौर से जो हमारा स्लीप टाइम है उसी में होती हैं बॉडी में, तो उससे जो भी टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं उनको ये यूरिन के रास्ते फ्लश आउट करने में काफ़ी हेल्प करता है, क्योंकि इसका पानी अगर आप पिएंगे तो ये डाईयूरेटिक होता है, यानी कि जो भी टॉक्सिन्स हैं यूरिन के थ्रू फ्लश आउट हो जाएंगे। और इसका दूसरा जो एक और ज़बरदस्त फ़ायदा है इस मतलब डाईयूरेटिक होने के कारण, वो ये है कि अगर किसी को यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है यानी कि गाउट की प्रॉब्लम है, जिसमें जो यूरिक एसिड है वो हमारे जोड़ों पर जमा हो जाता है, खास तौर से पैर की जो अंगूठे वगैरह हैं या एड़ी वगैरह में, यहाँ पर शुरुआती दौर में ये जमा होता है और बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन करता है। तो इस तरह से यूरिक एसिड की प्रॉब्लम भी इसके कारण नहीं होगी जल्दी, क्योंकि ये यूरिक एसिड को जो भी यूरिक एसिड रात भर में प्रोड्यूस हुआ है हमारे ब्लड में, उसको ये फ्लश आउट करने में काफ़ी हेल्प करता है डाईयूरेटिक होने के कारण, यानी कि यूरिक एसिड को हमारे जोड़ों पर जमा होने से रोकता है। तो इस तरह से ये भी एक बहुत बड़ा फ़ायदा इसका आपको मिल सकता है। और दोस्तों देखें तो इसमें जो है ये वोलाटाइल ऑयल होने के कारण और कुछ अन्य एंटीऑक्सीडेंट होने के कारण, और इसका जो पानी है चूँकि जैसा कि हम जानते हैं इसमें फाइबर बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है सूखे धनिए में, और फाइबर की बात करें तो 10 to 30-40% तक फाइबर हो सकता है, डिपेंड करता है धनिया किस टाइप का है और किस वैरायटी का है। तो इतना ज़्यादा फाइबर होने का मतलब है इसमें सॉल्युबल फाइबर और इनसॉल्युबल फाइबर दोनों ही होते हैं। तो जब आप धनिया का पानी पीते हैं तो इसमें इनसॉल्युबल फाइबर तो नहीं आता है, वो तो आपके जो छने हुए बीज हैं उन्हीं में रह जाता है, लेकिन जो सॉल्युबल फाइबर आता है, सॉल्युबल फाइबर की क्या मेन प्रॉपर्टी होती है, ये हमारे बैड कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में हेल्प करता है और शुगर और बीपी की कंडीशन में भी इसमें पोटेशियम भी होता है, तो इसलिए शुगर और बीपी की कंडीशन में भी ये फ़ायदेमंद होता है। तो इस तरह से दोस्तों ये जो सॉल्युबल फाइबर है और जो इसमें पोटेशियम है और कुछ एंटीऑक्सीडेंट हैं, तो इसके कारण ये जो तीनों कंडीशन है जो आजकल बहुत कॉमन हो गई हैं, शुगर, बीपी और आपके जो कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम, तो इन तीनों ही कंडीशन में ये फ़ायदेमंद होता है। और इसके अलावा दोस्तों इसका फ़ायदा आयुर्वेद में देखा गया है। आयुर्वेद के अनुसार इसमें बताया गया है कि ये हमारी थायराइड ग्लैंड के फंक्शन को नॉर्मल रखने में हेल्प करता है, यानी कि थायराइड से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है जल्दी अगर आप धनिया का पानी पीते हैं तो, क्योंकि इसमें जो भी मतलब बायोएक्टिव कंपाउंड है ये आपके थायराइड ग्लैंड के फंक्शन को बैलेंस में रखते हैं। तो आयुर्वेद में ऐसा माना जाता है कि हमारे वात, पित्त और कफ तीनों दोषों को बैलेंस में रखता है। तो निश्चित सी बात है अगर आपके ये तीनों दोष बैलेंस में रखते हैं तो आपको
हार्मोनल प्रॉब्लम या हार्मोनल डिस्टर्बेंस होने के चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं। तो एक तरह से इनडायरेक्टली फ़ायदा मिलता है। लेकिन मॉडर्न मेडिसिन सिस्टम के हिसाब से देखें, मॉडर्न मेडिसिन साइंस की बात करें तो उसमें ऐसा कोई डायरेक्ट ऐसा कंपाउंड नहीं पाया गया जो आपको डायरेक्ट थायराइड की कंडीशन को इफ़ेक्ट करता हो, लेकिन इनडायरेक्टली ये ज़रूर फ़ायदा पहुंचाता है। तो दोस्तों इसी तरह दोस्तों देखें तो मतलब ये नहीं कह सकते कि आपको अगर थायराइड की प्रॉब्लम है तो इमीडिएट इसको पीने से या इसको धनिया का सेवन करने से आपकी थायराइड की प्रॉब्लम तुरंत ठीक हो जाएगी, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर इसका आप रेगुलर सेवन करते हैं, अपनी प्रैक्टिस में रखते हैं, तो आपको थायराइड की प्रॉब्लम जल्दी नहीं होगी। और दोस्तों इसके अलावा देखें तो इसमें क्या है, ये आयुर्वेद में कूलिंग इफेक्ट इसको देता है। आयुर्वेद के अनुसार ये ठंडी प्रवृत्ति का होता है, ठंडा होता है, ठंडे नेचर का होता है। तो इसलिए ये आपको एक ठंडक पहुंचाता है, कूलिंग इफेक्ट देता है। तो इससे भी आपकी बॉडी में एक सूदिंग इफेक्ट आता है। आपकी बॉडी में कहीं भी इन्फ्लेमेशन वगैरह है या कहीं गर्मी ज़्यादा महसूस हो रही है तो उसमें ये काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। और इसके अलावा दोस्तों ये धनिया का पानी, इसका आप एक और यूज कर सकते हैं। आप सुबह सुबह इसको पहले तो नॉर्मल पानी से फेस वॉश कर लीजिए, उसके बाद धनिया के पानी से फेस वॉश कीजिए और उसको पानी से फिर रिंस मत करिए, उसको काफ़ी देर तक ऐसे ही छोड़ दीजिए, बाद में भले ही आप फेस धो लीजिए। तो इससे आपकी जो फेस की स्किन है उस पर भी ग्लो आएगा, चमक आएगी और कोई दाग धब्बे हैं तो वो स्किन से धीरे धीरे गायब हो जाएंगे। तो इस तरह से दोस्तों धनिया का पानी बहुत ही फ़ायदेमंद है, इसको आप रेगुलरली पी सकते हैं। और अगर डोज की बात करें तो 1 चम्मच से 2 चम्मच या 1 टेबल स्पून तक धनिया आप रात में पानी में भिगो दीजिए और इतना डोज सफिशिएंट है, और सुबह इसका पानी छानकर पी लीजिए। और अगर आपको अर्जेंसी है, जल्दी में है, आपके पास टाइम नहीं है इतना भिगोने का, तो आप इसका पानी 5-10 मिनट बॉईल भी कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए इसको काढ़ा मत बनाइए, खाली 5-7 मिनट बॉईल होकर जैसा ही इसका पानी येलो हो जाए तो उसमें इसके जो रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स हैं या रिक्वायर्ड जो भी कंपाउंड्स हैं वो आ जाते हैं पानी में, और ये आपको इसको ठंडा करके आप पी सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों हमने देखा धनिया पानी काफ़ी बेनिफिट दे सकता है हमारी हेल्थ के लिए, और इसका रेगुलर यूज करिए और फ़ायदे उठाइए एंड बी हेल्दी।